हेलो। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया था जिसमें कि हम कुछ सैंपल वैल्यूज के साथ अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे, उन सैंपल वैल्यूज की जगह हम रियल टाइम डेटा किस तरीके से कमांड लाइन से दे सकते हैं। आई होप कि आपको कमांड लाइन के बारे में पता होगा। कमांड लाइन कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पर आपने dir लिखा तो ये कमांड है, राइट। और इसको अगर हमने ऐसे लिखा dir/p, तो ये जो स्लैश पी है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया, जो कि dir नाम के प्रोग्राम को ये बता रहा है कि जो कुछ भी तुम डिस्प्ले करो वो मुझे पेज वाइज डिस्प्ले करो। ठीक है, तो वन बाय वन, पेज बाय पेज, इसीलिए पूछ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये मतलब होता है पेज वाइज डिस्प्ले का, और यहाँ पे स्लैश पी का, और यही मतलब होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट का, कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नीड्स हैं किसी प्रोग्राम से, तो आप वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी और ये जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड यील्ड, ये सब के सब डायनेमिक होने चाहिए। रन टाइम पे अभी के स्टेट में मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे वो स्पॉट प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइस देना होगा और उसी के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं, और ये कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के दे रहा हूँ और इसे पिन कर दूंगा, और यहाँ से आप इस कोड को उठा करके अपने जो आपकी टीएस फाइल है, जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, वहां पर इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट का हम कंपाइलेशन कर सकते हैं और किस तरह से टाइप स्क्रिप्ट को हम चला सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि किस तरीके से ये कमांड लाइन पे काम करेगा। ये सारा कोड मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ये कोड है, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद इसको स्टडी करके देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख कर दे दी हैं। ये बेसिकली आपके कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को सेकंड पोजीशन से स्लाइस करना शुरू करता है, विच मीन्स थर्ड पोजीशन से। तो अगर आप देखें तो कल जो प्रोग्राम हम चला रहे थे वहाँ पे पहली पोजीशन पे होता है नोड, दूसरी पोजीशन पे होता है आपका जेएस फाइल, तीसरी पोजीशन से ये शुरू होता है। तो पोजीशंस की इंडेक्सिंग एरे की तरह शुरू होती है, तो 0th पोजीशन पे ये है, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकेंड पे ये है, तो यहाँ सेकेंड से हमें सारा डेटा स्लाइस करना है, सारा डेटा रीड करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सेकेंड से इसको स्लाइस किया है, और स्लाइस करके ये जो स्पॉट वैल्यू है, स्ट्राइक वैल्यू है, एक्सपायरी है, ये सारा का सारा हम कमांड लाइन से लेकर आ गए हैं। अभी कमांड लाइन पे देते समय आपको क्या ध्यान देना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे काम करेगा इस प्रोग्राम पे। इसको मैं जरा क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अगर आप इसको चलाते हैं नोड, और सपोज आपने प्राइस स्टेक डॉट जेएस दे दिया और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी और दो ही आर्गुमेंट दिए हैं। ठीक है, तो ये आपसे कहेगा कि आप सही फॉर्मेट में सारे आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। प्लीज इंटर स्पॉट, स्ट्राइक, एक्सपायरी, वोल्ट, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीजें आर्गुमेंट के रूप में आप प्रोवाइड कीजिए। ये आपसे खुद कहेगा, प्रोग्राम आपको रोक देगा वहीं पर अगर आपने गलत आर्गुमेंट्स दिए हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही आर्गुमेंट्स देने हैं तो सही आर्गुमेंट्स का फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सही आर्गुमेंट्स का फॉर्मेट है वो कुछ ये है। आप नोड ये लिखोगे डॉट जेएस तक, पहले नोड, फिर उसके बाद आप जेएस का नाम लिखोगे, जो जेएस फाइल आपकी जनरेट हुई है कंपाइलेशन के बाद। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये पेस्ट कर दोगे, और आप ये देखिए कि जो डेट है ना, जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है जिसमें बीच में स्पेस है, इस डेट को या कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दी जाती है वो उसको हमेशा डबल कोट्स में आप इनक्लोज करें। ठीक है, तभी ये सही काम करेगा, अदरवाइज ये स्पेस के बाद जो कुछ भी है ना उसको एक नया आर्गुमेंट ले लेगा। तो इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तब ये सही चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करने वाला है। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें यहाँ दिख रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू। तो आप कमांड लाइन पे स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और जितनी चीजें आपको यहाँ पर चाहिए, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया है तो भी आपको मैसेज देगा कि आप सही फॉर्मेट में ये सारी चीजें आर्गुमेंट्स के फॉर्म में दीजिए, इतनी चीजें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको चाहिए। सो ये आपको रोक देगा। तो एक तो आपका ये काम पूरा हो गया जहां पर कि ये आपको कमांड लाइन के थ्रू आप रियल टाइम डेटा दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू और ये पुट ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू और जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी हमारी एक एक्सेल सीट में सेव हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आप प्रोग्राम को
कंपाइल करना जानते ही होंगे, वो TSC कमांड होता है, उसके थ्रू आप कंपाइल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर वो बताने नहीं जा रहा हूँ, आप इसको TSC से कंपाइल करेंगे तो प्राइस डेल्टा स्टॉक डॉट टीएस जो है वो प्राइस डेल्टा स्टॉक डॉट जेएस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, और वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं कि एक्सेल सीट हम कैसे मेंटेन करेंगे, जो आपका ये प्रोग्राम मेंटेन करने वाला है, कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो आपने जहां पर अपना प्रोग्राम सेव कर रखा है, जहां पर ये कोड रख रखा है ना, यहाँ पर आपको एक नई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप बनाइए। सबसे पहले तो इसको ओपन कीजिए, और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने दी है ना, कॉल ऑप्शन प्रीमियम, पुट ऑप्शन प्रीमियम, ये उसको उठाइए और ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेव कर दीजिए एज इट इज। और इसके बाद आप एक काम करिए, इसको यहाँ पर लिखने के बाद, पेस्ट करने के बाद ना, आप इसको बिल्कुल भी एंटर मत कीजिएगा, कोई एंटर नहीं करना है। जहां पे एंड पे आपका कर्सर है वहीं एंड पे आपको कर्सर रखते हुए इसको सेव करना है। और सेव एज करने के बाद आपको क्या लिखना है, प्राइस एक्सेल डॉट CSV। और ध्यान रखिएगा इसको डबल कोट्स के अंदर रख करके सेव करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, डबल कोट्स के अंदर रख के सेव करना है, तभी ये CSV के फॉर्म में सेव होगी, नहीं तो ये वापस टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में सेव हो जाती है। तो आप जैसे ही ये करोगे वैसे ही प्राइस एक्सेल डॉट CSV आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। ये जो CSV फाइल होती है ये कुछ और नहीं होती है, एक्सेल फाइल का ही एक फॉर्मेट होती है। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो आपको इसमें वो सारे कॉलम्स जिनकी वैल्यू आपको चाहिए वो यहाँ पर दिख जाएंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख जा रही हैं यहाँ पे। ये सारा का सारा यहाँ पे सेव हो गया है। अब जो कुछ भी आप कैलकुलेट करोगे ना, हमारा पर्पस ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इनके नीचे रो बाय रो ऐड करता चला जाए। हर बार जो रिजल्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी चीजें रो बाय रो ऐड होती चली जाएंगी, सो दैट कभी अगर आपको उनका सम निकालना है, कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, और ध्यान रखिएगा कोई एंटर नहीं मारना है उसको ओपन करके। ठीक है, सिंपली जैसा खुला था वैसा छोड़ा, बिना सेव किए उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन इतना स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। इसके बाद ये आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको हटा दीजिए। और अगर आप देखें तो इसी प्रोग्राम में मैंने एक कोड नीचे और ऐड कर दिया है, और वो कोड क्या है, वो कोड है फाइल को ओपन करना। ठीक है, कौन सी फाइल को ओपन करना, यही आपकी प्राइस एक्सेल डॉट CSV को ओपन करता है, और जो भी आपका आउटपुट कैलकुलेट हुआ है ना यहाँ पे BNS रिजल्ट्स में, उन सभी रिजल्ट्स को उठा करके ये आपकी CSV फाइल में ले जा करके रख दे रहा है अपेंड फाइल के नाम पे। अपेंड इसलिए किया है ताकि ओवरराइट ना हो फाइल। अपेंड करने पे क्या होता है कि फाइल के कंटेंट फाइल में नीचे जो है अगली लोकेशन पे चले जाते हैं, अगली लाइन पे चले जाएंगे। अगली लाइन के लिए मैंने /n यूज किया है, तो ये /n तो आप सारे के सारे परिचित होंगे ही, क्योंकि ये /n तो आपको बचपन से, जब से आप इंजीनियरिंग करना शुरू करते हो, प्रोग्रामिंग शुरू करते हो, तो /n मीन्स नेक्स्ट लाइन होता है, ये आपको सिखाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी चलती है टाइपस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर मैंने /n का यूज करके ये सारा का सारा कैलकुलेशन करके और आपकी फाइल में अपेंड कर दिया है। अब हम इसको चला करके देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं चला करके, 3-4 रोज क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आए यहाँ पर नोड पे आए, और उसके बाद अपना ये आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, आपकी स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, आपकी एक्सपायरी डेट, बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स वो सब दे दिए हैं। और अब इसे हम रन कराते हैं। यहाँ रन कराया तो जो कुछ है वो आपको सामने तो दिखाएगा ही, और एट द सेम टाइम ये आपके सेव भी करेगा आपके उसमें एक्सेल फाइल में, जो CSV फाइल आपने बनाई है। तो आइए उसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, तो अगली लाइन में जो आपका रिजल्ट आया है, आप ये देखिए, जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है वो नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद एक बार दोबारा चलाता हूँ, 2-3 वैल्यूज जनरेट कर लेते हैं, सो दैट हम 4-5 रिकॉर्ड देख पाए। यहाँ पर हमने इसको कर दिया 8600, और यहाँ पर इसको हमने कर दिया 8900। अब जरा हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, तो अगली लाइन फिर आपको मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले एक 2-3 रिकॉर्ड्स और बना लें। तो यहाँ पर इस बार हम इसको चेंज कर देते हैं, 19 कर देते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और खुराफात कर देते हैं, इसको 7 के बजाय 6 कर देते हैं। लेटेस्ट सी, तो 4 रिकॉर्ड्स हमारे जो एक्सेल सीट है या जो CSV फाइल है उसमें हमें 4 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो ऐसे करके आपकी ये एक्सेल फाइल को, या प्राइस एक्सेल फाइल को, जो प्राइस CSV फाइल है प्राइस एक्सेल की, वो सारी की सारी आपकी अपडेट होती चली जाएगी, और आपको लेटेस्ट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, और उसके बाद आप इस पे चाहें जो चाहें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इस फाइल की एक कॉपी बना लें, उस कॉपी पे परफॉर्म करें,
क्योंकि इस पे अगर आपने परफॉर्म कर दिया और कोई डेटा लिख दिया तो फिर ओवरराइट करने में प्रॉब्लम आएगी और आपकी ये फाइल ऐसी नहीं रह पाएगी। इसलिए अगर आपको इस फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ से डेटा उठाना होगा। और डेटा उठाने का मतलब ये है कि आपको इसकी कॉपी बनानी होगी इस फाइल की, और उस कॉपी जो आप बनाएंगे उस कॉपी में ही आप सारी कैलकुलेशन करें, इस फाइल को ना छेड़ें। हाँ, अगर आपको कभी लगता है कि डेटा पुराना हो गया है तो आप सारा का सारा डेटा पकड़ें और अपने आप इसको उड़ा दें। ठीक है, इसको आप उड़ा दें। ठीक, उड़ाने के बजाय आप क्या करें कि आप इसको डिलीट ही मार दें, क्योंकि डिलीट नहीं करेंगे तो ये आपका कर्सर यहाँ इस लाइन पे सेट होगा तो ये 4 लाइनें खाली रहेंगी और यहाँ से डेटा आएगा। इसलिए आप इसको, बेहतर यही है कि अगर आपको ये डेटा कभी ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए, देन इन दैट केस यू कैन सिंपली डिलीट इट। आपने सब डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार दोबारा चलाते हैं। नया डेटा जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर नया डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा कि एक लाइन इसने छोड़ दी है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, बेटर ये रहेगा कि आप, जैसे मैंने अभी इसको ओपन किया, आपने इसके डेटा को डिलीट किया, यहाँ से उठा करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये न्यू लाइन से गड़बड़ होती है, आपको सही डेटा नहीं मिल रहा, तो आप इसको ओपन विथ नोटपैड कीजिए, और नोटपैड के साथ ओपन करने के बाद आप देखिए कि कितना नीचे कर्सर जा चुका है। अगर कर्सर यहाँ ना होकर के अगली लाइन पे, तो अगली लाइन से पीछे लाइए, बैक स्पेस दबाइए और यहाँ पर आकर के कर्सर रोक दीजिए। अब इसे सेव कर दीजिए। अब इसको सेव करने के बाद जब आप इसे चलाएंगे दोबारा तो आपको गलती नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट लाइन पे ही आपका डेटा मिलेगा। तो ये 2-3 छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर आपको अगली लाइन पे डेटा आ गया। सो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, समझनी होंगी, और इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आप इस कैलकुलेटर का, जो स्टॉक ऑप्शन कैलकुलेटर्स को कैलकुलेट करता है उनकी प्राइस के बेसिस पे, डेल्टा के बेसिस पे, तो आप इसका यूज कर पाए ठीक से। इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बना दी है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप Node.js और ये सारी चीजें अपने सिस्टम पे खुद सेव कर पाएंगे। आई होप दैट कि वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। एवरीथिंग इज फ्री, आप इसको यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आपको जो एक्सेल फाइल बनाने के लिए ये जो मैंने डेटा यूज किया है, इसका भी मैं कमेंट सेक्शन में इसको डाल दूंगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इसको मैं उसमें डालने वाला हूँ जो आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है। तो ये आपका प्राइस एक्सेल की जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, ये जो एक्सेल फाइल का कंटेंट आपको मिलेगा, जो आपको सेव करना है इनिशियली, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर किसी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आप इसमें देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन को जाकर के चेक कीजिए, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।